की तरफ बढ़ने के पहले एंड विपश्यना डेट्रीमेंटल फॉर द सोसाइटी डेवलपमेंट कॉज, इस तरह से वाक्य है इंग्लिश का 17 नंबर वॉल्यूम में। ये जो मेरे दोस्त ने मुझे कोट किया था, वो एक वो जज है उधर वहाँ, तो तो उसका रेफरेंस मुझे लगता है कि वो थोड़ा आप ढूंढिए कि वो कौन से समय का स्टेटमेंट है, ईयर ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा हाँ, तब जाके मतलब बहुत सारे बुद्धिस्ट और अम्बेडकराइट लोग जो है ध्यान या महत्व नहीं जानते, वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि ये बाबा साहब को आधार बना के वो रिजेक्ट करते कि ध्यान विपश्यना और ये सब ठीक नहीं वो भी किस परिप्रेक्ष्य में कहा है और कब कहा है और आज का परिप्रेक्ष्य क्या है। जैसे कि बाबा साहब ने, जब अगर हम इसी को कंटेम करें तो बाबा साहब ने अपने जीवन के उद्देश्य में बताया है कि जो बौद्ध धर्म जो है हमें 3 प्रकार के लाभ देगा। पहला लाभ है सामाजिक, दूसरा पारमार्थिक। तो अगर बाबा साहब अगर पारमार्थिक लाभ की बात करते हैं तो वो क्या है? सामाजिक आर्थिक लाभ धर्म से हमने ले लिया, मिलेगा या मिल भी जाता है। जब हम बौद्ध बनते हैं तो बहुत सारी हम रीति रिवाज या ऐसी परंपराओं को हम छोड़ते हैं। अगर आर्थिक बल और सामाजिक बल बौद्ध धर्म से बढ़ता है तो बाबा साहब परमार्थिक आध्यात्मिक बल की भी बात करते हैं। और स्वयं के धर्मांतरण में बाबा साहब ने बात का जिक्र किया है कि मैं जो धर्मांतरण कर रहा हूँ, जब उनको प्रश्न पूछा गया तो मुझे सामाजिक और आर्थिक लाभ से कुछ लेना देना नहीं है मेरे व्यक्तिगत जीवन में। मुझे बौद्ध धर्म जो है पारमार्थिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए ज़रूरी है, लेकिन मेरे समाज के लिए, जो समाज बौद्ध बनेगा या बन रहा है, तो उनके लिए तीनों प्रकार के लाभ की ज़रूरत है। सामाजिक भी लाभ, तो पारमार्थिक लाभ की बाबा साहब की संकल्पना क्या है? तक ही बाबा साहब ने आर्थिक के बाद सील ही हमें पारमार्थिक लाभ तक पहुंचा सकती है। पारमार्थिक का दूसरा और सीधा अर्थ होता है कि जहाँ पे आसक्तियाँ छूटने लगती है। चित्त जो था जितना सामाजिक और हमें संवैधानिक दिखता है कि उनकी जो बुद्धिमत्ता या उनकी जो ज्ञान का जो भंडार है, उससे भी कहीं गुना अगर बाबा साहब श्रेष्ठ अगर है तो उनके अनासक्ति में है। अगर अनासक्ति होती तो बाबा साहब इतने महान नहीं बनते। बाबा साहब अगर आसक्ति में होते, किसी भी आसक्ति में, फिर उनका अपमान हो रहा है, अपमान अपने खुद के व्यक्तित्व के प्रति और आसक्त होते, या अपने पत्नी के प्रति आसक्त होते, धन के प्रति आसक्त होते, पद के प्रति आसक्त होते, तो बाबा साहब की जो विद्वत्ता जो है ना बढ़ती ना काम में आती। अगर बाबा साहब खुद उस अनासक्ति के मन के साथ अगर उनके जीवन में वो अनुभव नहीं होता तो ये सब कुछ वही के वही रह जाता। आंदोलन कभी भी रुक सकता था बाबा साहब का, अगर बाबा साहब में थोड़ी भी कहीं पे भी अगर आसक्ति आ जाती या द्वेष आ जाता या अंधश्रद्धा आ जाती। जैसे कि उनकी पत्नी कहती है रमाई कि मुझे पांडुरंग का दर्शन करने के लिए लेके जाइए, लेकिन बाबा साहब को पता है कि पांडुरंग वैसे ऐतिहासिक तौर पे वो बुद्धई थे या है, लेकिन फिर भी वो कहते कि पांडुरंग की यात्रा करने से क्या मिलेगा, मैं ऐसा इससे भी सुंदर पांडुरंग या पंढरपुर बनाऊंगा। और बाबा साहब ने बना के दिखाया। तो किस प्रकार से बाबा साहब अपने पत्नी को अज्ञान से या फिर उनके ऐसे अंधश्रद्धा से बाबा साहब कैसे मुक्त करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अंधश्रद्धा क्या है, वो जानते हैं कि दुराचरण क्या है, और सिर्फ सामाजिक तौर पे नहीं बल्कि वो आध्यात्मिक तौर पे जानते हैं। और आध्यात्मिकता का दूसरा अर्थ है वस्तु को जैसा है वैसा देखना। आप ध्यान लगा के विपස්සना करो या मत करो, बाबा साहब ने अगर विपස්සना का विरोध अगर किया है, जो मुझे ऐसा लगता है, या फिर
मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि जब वो म्यांमार गए या बाकी जो बौद्ध देशों में गए, तो वहाँ के लोगों की जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा और आचरण जो था, वो सिर्फ आध्यात्मिक तौर पे था, सामाजिक तौर पे उनका जो अप्रोच जो था वो नहीं के बराबर था, क्योंकि वहाँ पे सामाजिक उस प्रकार से दुखी नहीं था जिस प्रकार से भारत में हमारा समाज या हमारी आर्थिकता या हमारी जो एक अस्पृश्यता का जो दुख है वो उस समाज में, उस देश में नहीं था। जिस देश में बाबा साहब ने विपश्यना को देखा होगा या सुना होगा या उसके बारे में जो उनका एक परिप्रेक्ष्य उस समय रहा होगा, इसलिए बाबा साहब ने ऐसा कहा होगा और उस प्रकार से बौद्ध धर्म को उन्होंने नहीं लाया है जिस प्रकार से गोइंका जी या बाकी बौद्ध धर्म के प्रति जो लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत थी वो विपස්සना की तो थी, इसलिए तो 1956 में बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया। बौद्ध धर्म का नाम ही विपස්සना है। विपස්සना का मतलब सत्य को जैसा है वैसा देखना, और बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म से इसलिए पसंद करता हूँ कि बौद्ध धर्म में 3 बातें मुझे ज़्यादा पसंद आई है। ये वैश्विक स्तर पे बाबा साहब कहते हैं। जब BBC लंदन के समाचार में उनकी इंटरव्यू ली जाती है, वाई आई लाइक बुद्धिज़्म, तो उसमें पहली बात प्रज्ञा की है। विप्रज्ञा क्या है? आप प्रज्ञा को विपස්සना को अलग अलग करके देखोगे तो ये तो फिर आपकी नासमझी है। विपස්සना से हमें निष्क्रिय नहीं होना है, इस पक्ष में बाबा साहब ने कहा है। जिस प्रकार से वहाँ पे हमें उन्होंने देखा होगा कि भिक्षु ध्यान करके सिर्फ अपने मोनास्ट्री में रहते हैं, बाकी कुछ उनको लेना देना नहीं है, और इस प्रकार से उन्होंने देखा होगा या उनको ऐसा दिखाई दिया होगा उस समय। भिक्षु ने अपनी जिम्मेदारी को एक सामाजिक बदलाव के लिए या सामाजिक समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए उनका जो कार्यक्षेत्र है या उनका कर्तव्य है वो कहीं ना कहीं कम रहा होगा। जैसे कि हम 1950 में बाबा साहब के उस लेख में देखते हैं कि भिक्षु संघ कैसे होना चाहिए, बुद्ध के समय भिक्षु संघ कैसा था, तो बाबा साहब का सही विश्लेषण है। लेकिन उस विश्लेषण को या उस स्टेटमेंट को एक एक्सट्रीम लेके जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग ही छोड़ दे, तो बौद्ध धर्म तो फिर खत्म होने के रास्ते पे है। उसका अगर रूट ही नहीं रहेगा तो फिर उसके अंदर जान कहाँ से रहेगी? पेड़ में लाइवनेस कहाँ से रहेगा? लाइवनेस वो धर्म से है। अगर धर्म के आचरण की जो सत्यता का अनुभव जो है वो करने वाले लोग हो, वो प्रशिक्षण देने वाले लोग हो, या उस प्रकार के आचरण करने वाले लोग हो, इस प्रकार का संग हो, ताकि वो लाइवनेस उस व्यक्ति के आचरण से ही आ सकती है और लोगों को उस प्रकार से नैतिकता का पाठ पढ़ा सकती है, जिसमें हम एक सामाजिक और नैतिक बदलाव देने के लिए हम लोगों को मदद कर सकते हैं। सर कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन ये है कि विपासना इंसान को शांत करता है, ठीक है, ये तो एक वन पार्ट ऑफ द स्टोरी हो गई। सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो क्या बोलते हैं कि हमारे साथ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, तो लोगों का लॉजिक है कि अगर हम विपासना करेंगे तो हमारा क्रोध शांत हो जाएगा, एंड वी डोंट हैव द एंगर इन योर बॉडी, देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइट विद दैट। चलो ठीक है, अगर आप एंगर कर रहे हैं तो बताइए आपने कितना बदलाव लाया है, बताइए। कुछ नहीं है सर। हाँ, तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि एंगर से देखो, कोई एग्जांपल बताओ कि आपने किसी को मारा और आपने समाज में बदलाव लाया है या ला सकते हैं। कुछ नहीं है सर। हाँ, वो मैं एक स्कॉलर का वीडियो देख रहा था। बिल्कुल मैं बिल्कुल। उसी का रेफरेंस हाँ, ले- वो एक नेगेटिव आपके पॉजिटिव एक्शन को नेगेटिव अप्रोच दे रहा है। जो आप अपने जीवन में लड़ने की, जिसमें से आपको ऊर्जा मिल सकती है, निर्भयता मिल, अन्याय को सहन करके अपने अन्याय के लिए लड़ना। देखिए बाबा, और उस अपमान से बाहर आने के लिए उन्हें लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने अपमान सहन नहीं किया ऐसा तो दिखाई नहीं देता है हमें। हर पल में उन्हें बाबा साहब ने अपमान सहन किया, ठीक है, बिल्कुल सर। लेकिन वो रहे नहीं ना उसमें से बाहर आए, अपने आप और लोगों को भी बाहर आए, हजारों लाखों लोगों को सम्मान का जीवन दिया। उनको पता था कि वहाँ पे सम्मान नहीं है, जिस जगह पे उनका अपमान हो रहा है। तो ये क्या ऊर्जा थी? ये प्रज्ञा का ही तो उदाहरण है।
तो बुद्ध बाबा साहब कहते हैं कि प्रज्ञा, करुणा और समता, यही 3 ऐसी शिक्षा है जिसके कारण मैं बुद्ध का अनुयायी बना या बुद्ध मेरे गुरु बने। इससे बड़ा और स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि अगर विपස්සना को मानना नहीं मानना, हाँ उसका उस प्रकार से आचरण करना सही नहीं है जिस प्रकार से आप निष्क्रिय हो जाते हैं या समाज की आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं या समाज की जिम्मेदारी लेने के लिए आप एक दूसरे है कि वो विपස්සना का जो अप्रोच जो है वो अस्वीकृत है या उस अप्रोच के साथ हमने विपස්සना नहीं करनी चाहिए। तो ये सही इंटरप्रिटेशन है। अगर बाबा साहब ने कुछ कह दिया या बोल दिया, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि हम संभ्रमित हो गए और संभ्रमित उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि भाई कालामों का भी यही सवाल था, हाँ, कि कौन ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, तो सच क्या है। तो बुद्ध ने तो हमें मार्ग दिया है ना, बाबा साहब ने भी कहा है कि ऐसी बात मत सुनो भाई, हाँ, अब उसका परीक्षण करो। अभी परीक्षण बाबा साहब ने उस समय किया, इसलिए उन्होंने उस स्टेटमेंट में वो बात बताई होगी। लेकिन आज अगर आप परीक्षण करते तो क्या आपको चिंता नहीं है, आपको भय नहीं है, आपके जीवन में द्वेष नहीं है, आपके जीवन में आजकल मानसिक बीमारियां नहीं है, तो ये यहाँ इस बीमारी से आप कैसे बाहर आओगे? क्या हमारे परिवार में, समाज में तनाव नहीं है? तो इस दुख, ठीक है सर, वो एंगरनेस या मतलब आक्रामक होना ये पहले ही स्किल के विरुद्ध है, तो वो समाधान कहीं और बाबा साहब अपने पूरे लाइफ में हिंसा से कभी वो आगे बढ़े नहीं। अगर ऐसा होता तो वो खुद ही ये शिक्षा देते ना हाँ कि ऐसा करना। हाँ, उन्होंने कितने बार, जैसे कि अगर आप माड़ का सत्याग्रह देखो, नासिक का सत्याग्रह देखो, हाँ, कितनी सारी हिंसा हो चुकी थी या कुछ लोग भी उसमें घायल हुए थे, कुछ लोगों का मृत्यु भी हुआ था। फिर भी बाबा साहब ने उसके प्रति जो एक लोगों का रोष है उसको शांत करके हमारी जो आंदोलन की जो दिशा जो है वो उस दिशा से लेके नहीं गए, वो सही दिशा से लेके गए। तो इससे बड़ी, इससे बड़ी इंटरप्रिटेशन हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट सर, करेक्ट। और वैसे भी सर आपका एंकर्डनेस तो आपको ब्लाइंड बनाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देता है। बिल्कुल। तो हमें भी समझना है, और जो भी इस प्रकार से स्टेटमेंट का रेफरेंस दे के बात करते तो उनको हमने ये भी रेफरेंस देना है कि बाबा साहब ने फिर ये क्या कहा है। 22 प्रतिज्ञा में अष्टांगिक मार्ग की मुझे परिभाषा करके बताइए, बोलना उसमें से आप समाधि निकाल लीजिए। सर मैं खुद इसको मतलब डिटेल में देखूंगा, 17 नंबर वॉल्यूम शायद हिंदी। हाँ, वो थोड़ा उसका हमें पता चले किस सिचुएशन में बाबा साहब ने उस स्टेटमेंट को लिखा है, कहा है। हाँ, तब हमें उसका अप्रोच रियल पता चलेगा, तो हम उसके बारे में थोड़ा और गहराई में स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, सब्जेक्ट ठीक है। तो जिस प्रकार से कल हम अकुशल कर्म का परित्याग करने की जो हमारी प्रवृत्ति है काया वाचा, कुशल कर्म और कुशल पथ, मैंने आखिरी एक उदाहरण देके बताने का प्रयास किया था। कर्म करने की इच्छा होना और कर्म के मार्ग पर चलना, कर्म पथ मतलब उस मार्ग को पूरा करना, पथ मतलब मार्ग एक अर्थ से, और कर्म मतलब एक सोच, चेतना जिसको हम कहते हैं। तो इच्छा भी अपने आप में कर्म है। जब हमें, जैसे कि मैंने उदाहरण बताया था कि अगर आपको आपके जगह से जीबीयू आना है, अभी 3 दिन का यहाँ पे शिविर होने वाला है, इसके बारे में आपके पास में जानकारी है या मैं आपको जानकारी भेजूँ, हाँ, मैं आपसे बात करूँ, कोई आपसे बात करे, तो आपके मन में एक चेतना निर्माण हो सकती है या हो जाएगी या होगी। समझिए कि आपकी चेतना निर्माण हुई कि उस शिविर में मुझे जाना है। तो जितनी बार भी हुई, हो सकता है कि एक्शन में आके चली गई हो, या फिर बार बार आपके मन में वो विचार आ रहा हो, या बार बार कोई आपको मोटिवेट कर रहा हो, तो वो चेतना बार बार आपके मन में निर्माण होगी कि उस जगह पे मुझे जाने के लिए निमंत्रण मिला है, या उस जगह पे मैंने जाना चाहिए, मैं जाऊंगा, ऐसा जाऊंगा, गए नहीं, जाऊंगा, हाँ, क्योंकि उस प्रकार से मोटिवेशन मिल रहा है। और आप भी भीतर कहीं ना कहीं उस मोटिवेशन से अपने चेतना के भीतर आप देख पा रहे हैं कि हाँ, काश मैं जाऊंगा, ऐसा जो भी आप सोच रहे हैं लेकिन गए नहीं, तो ये आपका चैतसिक कर्म हुआ। ठीक है।
चैतसिक कर्म का जो आपको परिणाम अ, उस समय मिल जाता है, मिल गया या मिलेगा कि आपका मन थोड़ा शांत होगा और आपके अ, उस चेतना के कारण आपके मन में एक श्रद्धा का भाव निर्माण होगा या उसका परिणाम मिलेगा। आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, ठीक है? जाऊँगा, जाना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन आप गए नहीं, लेकिन मन में आ गया। लेकिन वो कर्म जो है पूरा कब होगा? जब आप उस कोर्स की बुकिंग करोगे, आपकी टिकट बुक करोगे, टिकट बुक करने के बाद आप सुबह निकलोगे समय के पहले और यहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है? वो सभी अंग पूर्ण हो गए, फिर यहाँ पे आप जो भी डिसिप्लिन होगा, जो भी कोर्स आउट होगा, उसके साथ में आप प्रयास करोगे, अनुभव लोगे, आपको जो लाभ मिलेगा आखिरी दिन में, वो लेके आप वापस जाओगे अपने घर पर। तो वो आपका पूरा कर्म पथ हो गया। और उस कर्म पथ का जो परिणाम जो है, फिर वो अकुशल कर्म हो, इसलिए इसमें 2 हिस्सों में बांटा गया है। जिस प्रकार से कर्म है उसी प्रकार से उसका कर्म पथ है। अकुशल कर्मों से अकुशल पथ होता है और कुशल कर्मों से कुशल पथ होता है। अकुशल कर्म पथ होने वाले भी होते हैं और कर्म पथ न होने वाले भी होते हैं। कर्म पथ होने वाले भी होते हैं और नहीं होने वाले भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अकुशल कर्म जो आप सोच रहे हैं और पूरा नहीं हो रहा है और हो रहा है। जैसे कि हमने अभी कुशल कर्म के बारे में देखा कि कुशल कर्म का भी पथ पूरा होता है और नहीं होता है। मतलब विचार तक ही अगर सीमित रहेगा तो पूरा नहीं होगा वो कर्म पथ, ठीक है? लेकिन विचार के साथ में आपने पूरा उसका अनुसरण कर लिया तो उसका कर्म पथ हो गया कुशल का। वैसे ही अकुशल का, आपने किसी के बारे में बुरा सोचा कि इससे मुझे झगड़ा करना है या इसको मारना है, भाई मन में तो आपने सोच लिया, लेकिन आपने वाणी से और शरीर से नहीं किया, तो कर्मपथ पूरा नहीं हुआ। लेकिन मन में आपका दुराचरण जरूर हुआ। हाँ, उसको दुश्चरित कहते हैं। दुश्चरित, दुष्कर्म तब होता है, दुश्चरित होना और दुष्कर्म होना दोनों में फर्क है। दुश्चरित होना वो आपका एक, जिसको हम कहते हैं कि आपका नेचर, स्वभाव हो सकता है, लेकिन उसी स्वभाव के आधार पर जब आप कृति करते हैं तब वो कृति होती है, एक्शन होता है, कर्म होता है। तो कर्म का जो परिणाम देने का जो स्वरूप जो है वो कर्म पद पे है, जो उसके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही घातक होते हैं। हाँ, और उसी कर्म के परिणाम को ही पुनः भोग कहा गया है, पुनर्जन्म कहा गया है। कर्म पद के आधार पे ही पुनर्जन्म, जिसके अब पुनर्भव कहा जाता है बौद्ध धर्म में। हाँ, पुनर्जन्म बौद्ध धर्म का शब्द नहीं है, जिस प्रकार से धर्म हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो धम्म है, लेकिन भाषा के सहजता से हम बौद्ध धर्मों को भी धर्म। ऐसे ही ये पुनः भव जो है, भव मतलब फिर से अस्तित्व को प्राप्त करना, भव मतलब अस्तित्व, भव मतलब जीवन, फिर से जीवन को प्राप्त करना, नए जीवन को प्राप्त करना, उसी को हम पुनर्जन्म कहते हैं, नया जन्म कहते हैं। और उसका आधार क्या है? कर्म का, कर्म पथ के साथ में कर्म होना, कुशल और अकुशल। तो यहाँ पे 2 प्रकार के परिणाम को बताया गया है पुनर्जन्म में। एक है अपाय भूमि तक पहुंचाने वाले कर्मों को ही अकुशल कर्म पथ कहा जाता है। अपाय भूमि मतलब दुर्गति। 3 प्रकार की अपाय भूमि है या 4 प्रकार की, जिसमें नरक लोक आता है, प्रेत लोक आता है, प्राणी लोक आता है।
प्रेत, प्राणी, नरक। इस अपाय भूमि में हम जाते हैं। अपाय भूमि मतलब दुर्गति। अभी इसको चार हमें, नहीं हेलो, सर, 4 नहीं हुए ना? कितना हुआ? 3 2 ही हुआ। 2 ही हुआ। अपन नरक लोग, प्रेत लोग, हाँ, असुर लोग चौथा, असुर लोग। ठीक है। हाँ, जो हमने बहुचक्र में पढ़ा है, अगर आपको याद है, 6 लोग। 6 लोग हैं। हाँ, तो इसमें से जो 4 लोग हैं वो अपाय भूमि है। हाँ, और मनुष्य लोग और देव लोग छूट गए। हाँ हाँ, वो सुगति है, ठीक है। हाँ हाँ वो कुशल कर्म जो है वो काम सुगति भूमि तक पहुंचाने वाला है, और इसलिए इस कर्म पद को कुशल कर्म पद कहा गया है। अगर आपके पुनर्जन्म की जो संकल्पना हम माने या ना माने, या क्या होती है, क्या इस कर्म पद के स्वरूप को जानते हुए उसको हम देख सकते हैं, और देखने के बाद स्वीकार कर सकते हैं। अगर स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे और कुछ उसका वर्गीकरण बुद्ध ने दिया है या कर्म सिद्धांत में दिया, उससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ये बहुत ही सरल है समझने में कि अगर अपाय भूमि में या दुर्गति में हम जाते हैं, कोई भी मनुष्य जाता है, तो उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है या प्रक्रिया जो है, उसके कर्म पथ के जो अंग है वो पूरे फुलफिल होना है, कुशल और अकुशल के अंतर्गत, तभी वो उस भूमि में उसका परिणाम मिलेगा, कुशल या अकुशल। इसको हम अपने इसी जीवन के भूमि में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भूमि जो है ये अभी भी अस्तित्व में है। मानसिक तौर पर अगर हम कुशल कर्म कर रहे हैं तो मानसिक जो हमारी भूमि होगी, अवस्था होगी, कल सुबह या फिर आने वाले दिनों में, वो देवलोक की, मनुष्य लोक की होगी। अगर हम अकुशल कर्म अभी कर रहे हैं और भूतकाल में भी किए हैं, वो सभी कर्म पद अगर पूरा हो रहा है काया वाचा मन का, तो उसका परिणाम जो है फिर कल परसों या आने वाले दिनों में हमें, जैसे नरक लोक मतलब ईर्ष्या में हम जाएंगे, प्राणी लोक मतलब असंतुष्ट रहेंगे, नरक लोक मतलब निराशा में जाएंगे। निराशा की अवस्था है, ईर्ष्या की अवस्था है, ये सभी मानसिक अवस्था है। तो उस मानसिक अवस्था में ही, जिसको हम आजकल मानसिक अवस्था को मनोरोग कहते हैं, है ना। मानसिक जो विकार जो है या मानसिक जो हमारी जो परेशानियां जो है, वो भी वर्तमान के अपाय भूमि है। ऐसा मत सोचिए कि ये मृत्यु के बाद के जीवन, अगर ठीक है मृत्यु के बाद के जीवन के साथ में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं समझना चाहते हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, हाँ। लेकिन इसी जीवन में या आने वाले दिनों में हम कैसे रहेंगे, कौन से भूमि में रहेंगे, हाँ, इसी ही जीवन में, इसी पृथ्वी पर, इसी परिवार में, या इसी जगह पर जहाँ पे हम अगले दिनों में किस भूमि में हम रहेंगे, उसकी जो पूरी स्पष्टता जो है इससे हमें मिल सकती है। जिस प्रकार से रत्नाथ जी ने कहा कि कर्म को जब मैं देखती हूँ या देख रही हूँ, तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि कर्म जो है मुझे बाहर के व्यक्ति पे नहीं छोड़ना है। सुख हो या दुख हो तो उसकी खुद की मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं सुखी हूँ क्योंकि मैं उस प्रकार से कुशल कर्म का मैं जिम्मेदारी ली हूँ, ठीक है, हाँ, कि मैं शील का पालन करूँ, ध्यान करूँ, या मुझे मेरे मन पे मैं काम करूँ, अगर वो जिम्मेदारी ली है तो हमारे जो कुशल कर्म जो है उस प्रकार से हमें आने वाले दिनों में या हमारी जो भविष्य का जो जीवन जो होगा वो निश्चित ही सुखदायी रहेगा, जिसमें कम से कम चिंता रहेगी, भय रहेगा, और हम अपने जीवन में आगे और सफलता की तरफ जा सकते हैं। सवाल है सर, अभी आप कर्म पद बता रहे ना, हाँ तो बहुत सारे ये पूरे नहीं होते, अधूरे रहते।
हाँ तो आगे बताता हूँ कि अधूरे रहने से क्या होता है, चिंता मत करें। अधूरे रहेंगे तब भी चलेगा, लेकिन पूरे कैसे हो रहे वो भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अधूरे रहते हैं तो क्या उसे क्या कहते हैं, और पूरा होता है तो क्या उसे उसका परिणाम क्या होता है। हाँ, उसी के आधार पर हमें क्या कहते हैं, हम फोकस कर सकते हैं कहाँ पे हमने ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि बदल सके। 10 मिनट। झालंय फक्त 20 पर्यंत. हाँ ठीक 20 पर्यंत बंद करून द्यायचं 20. मी येणार नाही पुन्हा तुम्हाला तिकडे यायचं. हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, तो इसको लगता है कि हम थोड़ा, इसको टाइम भी हो गया है, हो रहा है, तो इतने कम टाइम में अब ये विषय होगा नहीं, तो इसको हम कल के हो सकता है कहीं सर कल के 5-10 मिनट नहीं, मुझे नेटवर्क में दिक्कत